इजराइल, इंडिया, यूएस और चाइना ये सब सपोर्ट करते हैं सोल्यूशन को, कहने सोल्यूशन ठीक लग रहा है, ये कर लो, दो अलग देश बना दो और ऐसे चलो। लेकिन इसमें चैलेंज है। चैलेंज क्या है? अगर प्रॉपर बॉर्डर डिफाइन नहीं होता है तो जेरूसलम की कैपिटल का इशू आ जाता है। दूसरा है, सबको एक ही देश बना दो, एक देश बना दो, पूरा गाजा पट्टी भी एक कर दो, पूरा इजराइल भी एक कर दो और पूरा वेस्ट बैंक भी एक कर दो और सब मिलके रह ले। दो नक्शे एक होंगे बड़े हक से, ये दूसरा प्रपोजल किया। लेकिन इसमें दोनों की दोनों कम्युनिटी जब साथ में रहेंगी तो प्रॉब्लम ये है कि इजरायली लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत जीनियस, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट। तो ये सारी लीडरशिप में पैसे ही दुनिया में जिस भी देश में जाते हैं वहाँ लीडरशिप पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। तो अपने देश में ये पैलेस्टीनियन मुसलमानों को तो लीडरशिप देंगे ही नहीं देंगे। और इनको लगता है कि मेरी ज्यूइश आइडेंटिटी थी, यानी कि मैं एक धर्म का राज्य, एक धर्म का देश था, वो खत्म हो जाएगा। और लीडरशिप रोल अगर ये पैलेस्टीनियन को नहीं दिए तो फिर से झगड़े होंगे। और फिर इसमें एक और लफड़ा है। पैलेस्टीनियन ये कहते हैं कि भाई जो लोग लेबनान भाग गए उनको वापस लेके आओ, जो सीरिया भाग गए उनको वापस लेके आओ, जो जॉर्डन भाग गए उनको वापस लेके आओ, जो इजिप्ट भाग गए उनको वापस लेके आओ। तो इजराइल के मन में एक और खतरा है, अगर इतने सारे पैलेस्टीनियन मेरे देश में फिर से बढ़ गए तो ये फिर मेरे को मारेंगे। अभी मुझे अंदर से मारेंगे, पहले बाहर से मारते हैं। हाँ, तो फिर से अटैक का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी ना भाई। ज्यूज अभी मैक्सिमम है और तो मुसलमान बराबर हो गए या उनसे ज़्यादा बढ़ गए तो ये तो खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इस चक्कर में ये वाला भी मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए अध्याय इतने बड़े अटैक इस समय आज की डेट में क्यों हुआ? उसके तीन कारण है। पहला, हमास ने इस बार अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन का नाम दिया इसको। अल अक्सा याद है क्या है? ये जेरूसलम में मस्जिद है जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र मस्जिद, पवित्र स्थान माना जाता है मुसलमानों के द्वारा। और ये कहते हैं कि पिछले कई महीनों से इजरायली आर्मी जो थी वो मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद में घुस के आके थप्पड़ मारे, चांटा मारे, कुछ करे, एक आधे को गोली मार दे, कुछ को पकड़ के जाए, कुछ को जेल में डाल दे। अब इजराइल दूसरी तरफ बोलता है कि नहीं नहीं, ये लोग मस्जिद में प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, ये नमाज पढ़ने नहीं जाते, ये मस्जिद में जाकर के अटैक का प्लान कर रहे हैं। ये आर्म फोर्सेज है हमारे, इसको पत्थर मारते हैं फिर मस्जिद में भाग जाते हैं, आते हैं फिर पत्थर मारते हैं फिर मस्जिद में भाग जाते हैं। तो इजराइल कहता है कि ये हमें तंग कर रहे हैं और मुसलमान कहते हैं नहीं, इजरायली हमको तंग कर रहे हैं। अब पैलेस्टीन जो है वो इजराइल की फोर्स कहते हैं कि जब मॉस्क में घुस करके हमको मारती है, सिविलियंस को भगाती है, तो भाई हमारे लिए हमारे को बड़ी पीड़ा होती है। इस पीड़ा के हक में आवाज़ उठाने के लिए हमास खड़ा हुआ इस बार और इनको आके अटैक किया। ये था पहला कारण। दूसरा कारण जो हो सकता है इनके अटैक का वो था यूएस जो कि उस तरफ है, उसकी एक सऊदी अरेबिया जो है ना, इन सारे जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में उनका सरदार माना जाता है कि भाई वहाँ के अगर लीडर्स ने कुछ बोल दिया तो ये सब के सब चुपचाप मान लेते हैं। लेकिन यूएस ने क्या किया? उसने कहा लीडर को ही मैं तोड़ लेता हूँ। अमेरिकन बहुत तेज है, वो क्या है, वो उनके पास पावर बहुत है, मसल मनी सब कुछ बहुत है, मसल मनी मैन सब उनका बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने कहा लीडर को अपने साथ तोड़ के ले आते हैं। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के लीडर को फ़ोन लगाया। हाँ भैया, हाँ बोलिए, देखो तो हम तुमको एक आइडिया दे रहे हैं। बोले क्या? तुम ये पैलेस्टीनियन का साथ बंद कर दो। तुम्हारे को जिंदगी में किसी ने हाथ लगाया तो अमेरिका आगे खड़ा हुआ दीवार की तरह। ये सऊदी अरेबिया के लीडर्स को ये बात ठीक लगी कि हम अमेरिका के साथ मिल जाते हैं। अब सऊदी अरेबिया हुआ ये कि अगर अब ये बातचीत काफ़ी दिन से चल रही है, बहुत दिन से बातचीत चल रही है, लगभग ओके हो गया है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका अब एक होने जा रहे हैं, जो कि आपस में कभी एक नहीं थे। ये इजराइल के खिलाफ हुआ करता था सऊदी अरेबिया और सबको ताकत मिलती थी कि ठोको इजराइल को। अब अगर सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा लीडर ही गायब हो गया तो भाई राजा गया तो प्रजा भी उड़ेगी ना। तो वो टेंशन चल रही है पूरे माहौल में। तो अगर सऊदी अरेबिया आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो जो अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर सेंटर, अगर उसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो पैलेस्टीनियन का जो कॉज है, इनका जो मुद्दा है, इनकी जो आवाज़ है वो दब जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अब इनको हो गई घबराहट कि सऊदी अरेबिया को रोको। सऊदी अरेबिया को रोकना मुश्किल काम है। तो इन्होंने कहा कि इस समय अटैक करते हैं, इससे पहले कि इनकी पार्टनरशिप फाइनल हो जाए, कागज साइन हो जाए, इससे पहले ऐसा अटैक करते हैं कि सऊदी अरेबिया को मैसेज देते हैं भैया रुकने वाले नहीं है, तू इधर जा या उधर जा। तो सऊदी अरेबिया को मैसेज देने की कोशिश करी इन्होंने कि अमेरिका से मत मिलो, इजराइल के फेवर में मत जाओ। तीसरा पोटेंशियल कारण है, इजराइल के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इजराइल खुद ही कमजोर पड़ रहा था इस समय। आपको याद होगा कभी बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेज किया जाता है, कभी उसको ठोक के गिरा दिया जाता है। दूसरा उनका लीडर आता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर नेतन्याहू आता। तो गवर्नमेंट खुद ही अनस्टेबल चल रही थी। और ऐसे माहौल में हमास ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो ये तीन कारण थे कि इस डेट पे ये अटैक किया गया। अब एक और सवाल उठता है 12वां अध्याय कि इतनी डिफिकल्ट हिस्ट्री और इतने सारे युद्ध के बाद भी इजराइल इतना मजबूत खड़ा कैसे है? कारण क्या है? इजराइल क्यों इतना पावरफुल है?
इजराइल पावरफुल अपने करेज के कारण। इजराइल ने एक आयरन वॉल बनाई जिसमें 5 बातें हैं। आयरन वॉल उनकी एक फिलॉसफी है। इजराइल को लगता था कि अरब की पॉपुलेशन पूरी बहुत ज़्यादा है, सारे देश मिलकर मेरे खिलाफ लड़ते हैं, हमेशा मुझे हराने की कोशिश करते हैं, और एक बार हारा तो इजरायली स्टेट का कॉन्सेप्ट, इजरायली देश का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, हमेशा नामो निशान बैठ जाएगा। तो आयरन वॉल की फिलॉसफी तैयार करी इसने, किया ना तो उससे डबल पावर से मारूंगा। मारते नहीं है लेकिन डराने के लिए रेडी कर रखा, अपने आप को रेडी तैयार कर रखा है कि नहीं है? ऐसा सांप है जो फन दिखाएगा, डसेगा नहीं लेकिन बता देगा भाई जहर मेरे पास भी है, तूने काटा तो मैं तुझे 4 जगह काटूंगा। तो वो उसने अपनी तैयारी करी अंदर ही अंदर, पहले से प्रिपेयर्ड है। ये तो इसका दुनिया भर से सारे जीव्स को, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, दुनिया भर से सारे जीव्स को इजराइल बुलाते हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, उनसे इन्वेस्ट कराते हैं और उनके साथ मिलकर के कैपिटल गेन बिल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंट्री, उसको मजबूत बना रहे हैं। दूसरा, इन्होंने हर पावरफुल कंट्री के साथ रिलेशनशिप बहुत मजबूत बनाए हुए हैं, और रिलेशनशिप हर पावरफुल कंट्री के साथ मजबूत है। इस्लाम में स्टेट्स को छोड़ के दुनिया भर में इनको बहुत प्यार मिलता है इजरायली गवर्नमेंट्स को। तीसरा, इकोनॉमी इतनी मजबूत करी कि एजुकेशन यहाँ पे खून के अंदर है, इतना एजुकेशन खून के अंदर है। स्टार्टअप्स को इन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया। स्टार्टअप को फंड देते हैं कि तेरा स्टार्टअप चल गया तो मुझे टैक्स दे दियो, तेरा स्टार्टअप नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे पैसा वापस नहीं मांगूंगा। कौन करता है देश ऐसा? अपने लोगों के लिए, अपने जीव्स के लिए ये जान बिछा देते हैं। चौथा, ऐसी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाई है, आज दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज के अंदर, 150 देशों में टॉप 20 कंट्रीज में हमेशा रहा है इजराइल, इतना पावरफुल मिलिट्री बिल्ड कर रहा है। और पांचवा, विलिंगनेस टू फाइट। उठा तो सही उंगली, ना तेरी गर्दन, तेरे आजू बाजू सबकी गर्दन तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। विलिंगनेस टू फाइट। इसीलिए इनके देश में हर आदमी के लिए कंपलसरी भी है और उसका विलिंगनेस भी है कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा। पूरे के पूरे देश में हर आदमी, हर औरत को मिलिट्री जरूर ज्वाइन करनी होती है कुछ साल के लिए। तो जीव स्टेट में अगर आपको जीना है तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और ये तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। अब जब ये इतना पावरफुल हो गया, देखो इकोनॉमी अगर पावरफुल हो, देश पावरफुल होता है, और ऊपर से करेज भी हो और लड़ने के लिए साहस हो, तो इतने सारे 15, 20, 25 देशों से अकेले लड़ता रहता है और अपने आप को मजबूत खड़ा कर रखा है। अब जब ये सब हो रहा था तो ये समझना है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इस समय क्या कहती है, बाकी दुनिया का इस समय क्या कहना है। जो बाइडेन, जो कि अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, कहता है कि लेट मी से दिस एज क्लियरली एज आई कैन। इतना साफ कहना चाहता हूं, जितना साफ मैं कह सकता हूं उसे ज्यादा साफ कहना चाहता हूं कि ये वो समय नहीं है कि बाजू में कोई भी देश सोचे कि वो इस समय इजराइल पे हुए अटैक का फायदा उठाएगा। सोच मत लेना, क्या कह रहे, करना नहीं कह रहे, सोच मत लेना, क्योंकि मेरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा पूरा सपोर्ट इजराइल की सिक्योरिटी के साथ में रॉक सॉलिड तरीके से ना हिलने वाला अनवेवरिंग रूप में खड़ा हुआ है। सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जहां से सैकड़ों एयरक्राफ्ट एक साथ छोड़े जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं द यूएसएस फोर्ड।